नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और स्वागत है आपका मगध एजुकेशन में। देश की फाइनेंशियल कैपिटल कही जाने वाली मुंबई से एक और फाइनेंशियल फ्रॉड का एक बड़ा मामला सामने आ रहा है। दोस्तों, बताया जा रहा है कि मुंबई के अंदर सिटी बेस्ड जो कोऑपरेटिव बैंक थे वहां से लगभग 122 करोड़ जो कैश है दोस्तों वो गायब है यहाँ पे। और जो कोऑपरेटिव बैंक के अंदर जो डिपॉजिटर अपने पैसे जमा कर रखे थे, अब वो अपने पैसे निकाल भी नहीं पा रहे हैं यहाँ पे। आखिरकार आरबीआई का क्या रेस्ट्रिक्शंस लगाया गया और आखिरकार ये कैसे सामने आया कि 122 करोड़ रुपया जो कोऑपरेटिव बैंक का सेफ था वहाँ से गायब है दोस्तों यहाँ पे। और यहाँ के जनरल मैनेजर वगैरह या फिर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वगैरह है उनके ऊपर क्या इल्जामात लगाए जा रहे हैं यहाँ पे। और इस वीडियो में भी समझने की कोशिश करेंगे कि अगर जो आपके बैंक के साथ भी कभी कुछ ऐसा होता है यहाँ पे कि आपके जो पैसे आपने बैंक में जमा करा रखे हैं, अगर जो आपको वहाँ से निकालने का इजाज़त नहीं दिया जाता है या फिर आपका कोई जो बैंक है वो डूब जाता है दोस्तों, तो ऐसी स्थिति में ऐसे एवज में यहाँ पे आखिरकार आपका कितना पैसा सुरक्षित होता है या फिर आपको कोई पैसे नहीं मिलते यहाँ पे। लेकिन फिलहाल यहाँ पे जो सुर्खियां बटोर रहा है यहाँ पे मुंबई से, आप देख सकते हो, व्हाट इज द फ्रॉड एट मुंबई बेस्ड न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक, वाई डिपॉजिटर कांट गेट देयर मनी। खुद के ही पैसे, हार्ड एंड मनी जो उन्होंने अपने बैंक में जमा करा रखा था, अब वो पैसे दोस्तों यहाँ पे ये लोग नहीं यूज कर पा रहे हैं यहाँ पे। और सोचिए उन लोगों का क्या जिनके पास एक ही बैंक अकाउंट था, वो इसी कोऑपरेटिव बैंक में था यहाँ पे, और उनके जो भी लाख 2 लाख यहाँ पे वो जमा करा रखे थे। और अगर जो किसी प्रकार का कोई गंभीर सिचुएशन है यहाँ पे आता, कोई मेडिकल इमरजेंसी वगैरह हो गया या फिर कोई एजुकेशन के लिए यहाँ पे फी वगैरह के लिए हो गया, तो आखिरकार ऐसे एवज में क्या करेंगे दोस्तों यहाँ पे। तो हम यहाँ पे वही समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पे कि आखिरकार आपको किस प्रकार के बैंक में पैसे अपने जमा कराने चाहिए दोस्तों। क्योंकि जो पीएसयू बैंक वगैरह होते हैं, जैसे कि हो गया एसबीआई हो गया, पीएनबी वगैरह, ये सब काफ़ी सुरक्षित होते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे ऐसा सिचुएशन होना काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से कहिए कि रेयर होता है। या फिर जो बड़े बड़े यहाँ पे प्राइवेट बैंक है, आईसीआईसीआई वगैरह, एचडीएफसी, वहाँ पे भी संभावनाएं कम होती है। तो आखिरकार वो कौन लोग हैं जो कोऑपरेटिव जैसे बैंक में यहाँ पे अपने पैसे जमा करा देते हैं दोस्तों यहाँ पे, और आखिरकार ये जो कोऑपरेटिव बैंक है उनको क्या लुभावना वगैरह देते हैं यहाँ पे। लेकिन आप देख सकते हो दोस्तों कि 12 फरवरी के दिन यहाँ पे जब आरबीआई का इंस्पेक्शन चल रहा था, ऐसे यहाँ पे रूटीन बेस्ड यहाँ पे एक इंस्पेक्शन चल रहा था, तब आरबीआई के ऑफिशियल्स ने ये पाया कि 122 करोड़ रुपया उस कोऑपरेटिव बैंक के सेफ से गायब है दोस्तों यहाँ पे। और जो एक तरीके से इस मैनेजमेंट हो रखा था उसको ध्यान में रखकर यहाँ पे पूरी तरह से अभी किसी भी प्रकार का कोई ट्रांजैक्शन, चाहे वो बैंक जो लोन वगैरह प्रोवाइड कर रहा था या फिर कोई और डिपॉजिटर यहाँ पे जो पैसे जमा करा रहे थे, इस प्रकार के सारे एक्टिविटीज़ को यहाँ पे अभी बैन कर दिया गया है, इस पर रोक लगा दिया गया है यहाँ पे। तो देख सकते हो यहाँ पे कि जो प्रभावी देवी जो ब्रांच है मुंबई के अंदर, वहाँ 112 करोड़ रुपया जो है वो गायब नजर आया। और साथ में जो गोरेगांव है, अगेन मुंबई का ही दूसरा एक शहर यहाँ पे, वहाँ से टोटल 10 करोड़ यहाँ पे, तो 122 करोड़ का ये घोटाला बताया जा रहा है दोस्तों, जो कि 2019 के बाद ये सबसे बड़ा घोटाला है जो कि बैंक के अंदर से यहाँ पे ऐसा हो रहा है। तो आखिरकार अगर जो लोगों का पैसा उनके बैंक में भी सुरक्षित नहीं है तो आखिरकार वो पैसे रखे तो कहाँ रखे दोस्तों यहाँ पे। चलिए आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो मुंबई पुलिस का इकोनॉमिक विंग है दोस्तों यहाँ पे, वो लास्ट वीक यहाँ पे किसको अरेस्ट करती है, हितेश मेहता को। क्योंकि जो आपने ये जाना कि इतना बड़ा जो यहाँ पे वर्थ का अमाउंट है जो यहाँ पे एक तरीके से फ्रॉड हुआ, वो कोई और नहीं बल्कि इसी कोऑपरेटिव बैंक के जो जनरल मैनेजर है दोस्तों, जो कि फॉर्मर जनरल मैनेजर हो गए, उन्होंने ये किया था यहाँ पे। उनका नाम ध्यान रखिएगा, हितेश मेहता, जो कि इस कोऑपरेटिव बैंक के जनरल मैनेजर यहाँ पे हुए करते थे। एंड हेड ऑफ द अकाउंट एट द सिटी बेस्ड न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक फॉर एलिजेडली सिफनिंग ऑफ द 122 करोड़ फ्रॉम द बैंक सेफ, ए डेवलपर धर्मेश पॉन हैज बीन अरेस्टेड फॉर एलिजेडली अलिस्टिंग मेहता इन राउटिंग द एम्बेस्ड मनी यहाँ पे। और साथ में एक और पर्सन का नाम बताया जा रहा है यहाँ पे, धर्मेश पॉन, जो कि इनको यहाँ पे मदद किए थे ताकि पैसा का एक तरीके से चोरी कर सके यहाँ पे। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देन रिस्ट्रिक्टेड विड्रॉल फ्रॉम द बैंक लीडिंग टू डिपॉजिटर क्विंग अप फॉर देयर मनी। यहाँ पे देख सकते हो उसके बाद जब ये गड़बड़ियाँ पाई गई इंस्पेक्शन के दौरान यहाँ पे, तो आरबीआई ने रेस्ट्रिक्शंस लगा दिया यहाँ पे कि किसी प्रकार का कोई एक्टिविटी नहीं हो सकता है, ना डिपॉजिट हो सकता है, ना लोन हो सकता है, यहाँ पे सब एक्टिविटी पे यहाँ पे ये कर दिया गया। उसके बाद जो डिपॉजिटर वगैरह था दोस्तों यहाँ पे, वो एक तरीके से लगातार कतारबद्ध खड़े हो गए अपने पैसे निकालने के लिए यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे डिपॉजिटर थे जिनके पास ये सिंगल अकाउंट था यहाँ पे और उनको पैसे की जरूरत थी यहाँ पे सख्त से सख्त यहाँ पे। और साथ में जो एक तरीके से जो हमने जाना कि क्या आपका सारा पैसा डूब जाता है अगर जो कोई बैंक डूबता है, क्योंकि बड़े बड़े बैंक डूबते हैं ना केवल इंडिया के अंदर बल्कि अमेरिका के अंदर भी दोस्तों यहाँ पे, है ना। तो हम इसमें भी देखेंगे कि आपके कितने पैसे सुरक्षित होते हैं यहाँ पे। व्हाट इज द फ्रॉड एट द न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक। तो आपने जाना यहाँ पे कि आखिरकार फ्रॉड क्या हुआ था कि 12 फरवरी के दिन इंस्पेक्शन के दौरान ये पता चलता है कि उनके सेफ से यहाँ पे 2 अलग अलग, एक जो प्रभावी देवी वाला था और एक यहाँ पे
गोरेगांव ब्रांच से टोटल 122 करोड़ पे यहाँ पे गायब था दोस्तों। और इन्वेस्टिगेशन और जब यहाँ पे फर्दर इसको डिटेल आउट किया गया तब निकल कर यहाँ पे आता है कि लगभग टोटल 6 सालों के अंदर 2019 से 2025 तक यहाँ पे जो जनरल मैनेजर थे हितेश मेहता, उन्होंने ही पैसे की चोरी करी थी यहाँ पे, और लगभग 122 करोड़ पे यहाँ पे जो है स्कैनर से उसको यहाँ पे बाहर कर दिया दोस्तों। उसके बाद फिर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है ना लोग कतारबद्ध खड़ना शुरू हो चुके थे। हितेश मेहता वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर हैंडलिंग द कैश एट द प्रभा देवी एंड गोरेगांव। देख सकते हो कि जो गोरेगांव का ब्रांच है और जो प्रभा देवी का ब्रांच है, ये जो सिटी कोऑपरेटिव बैंक है, इसके कई सारे ब्रांच मुंबई और यहाँ पे गुजरात के अंदर है दोस्तों। तो ये जो यहाँ पे कैश को हैंडल करने का जो जिम्मेवारी था वो हितेश मेहता के पास ही था, और इन्होंने ही अपने एक असिस्टेंट के सहारे लेकर ये पैसा पूरा इधर से उधर कर दिया। मेहता वाज कन्फेस टू स्टेलिंग द मनी, और देख सकते हो यहाँ पे कि पैसे चुराने को लेकर इन्होंने कन्फेस भी कर लिया है, मान भी लिया है। ही हैज़ फर्दर एडमिटेड टू टेकिंग कैश फ्रॉम बोथ ब्रांचेज एंड हैंडिंग इट ओवर टू द धर्मेश पॉन हु एलिजेडली हेल्प हिम इन रूटिंग द मनी थ्रू इस कंपनी। आप देख सकते हो कि ये जो पैसा है वो धर्मेश पॉन के सहारे यहाँ पे हितेश मेहता ने इसको गायब करवाया था, इसको भी इन्होंने एडमिट किया है यहाँ पे। और जो हितेश मॉन की कंपनी है उनको ये पैसा प्रोवाइड करवाया जा रहा था। वाइल मेहता एंड पॉन हैव बीन अरेस्टेड, अनदर सस्पेक्ट येट टू बी अरेस्टेड इन उनंथन अरुणाचलम हु इज ऑल्सो बिलीव टू हैव हेल्प द मिस अप्रोप्रिएटिंग द फंड। आप देख सकते हो एक और यहाँ पे नाम सामने निकल कर आ रहा है जिनके ऊपर भी तलवार लटक रही है कि अभी अरेस्ट हो सकते हैं दोस्तों। आफ्टर द RBI ऑफिशियल डिस्कवर द मिसिंग कैश, सीनियर बैंक ऑफिशियल वर क्वेश्चन एंड मेहता कन्फेस्ड। आप देख सकते हो कि कई बार यहाँ पे कई राउंड क्वेश्चन करने के बाद इन्होंने कन्फेस कर लिया है मेहता साहब ने। मेहता देन टुक द RBI एंड बैंक ऑफिशियल टू डिफरेंट लोकेशन एंड हैंडेड ओवर इतना लाख ऑफ द स्टोलन मनी। आप देख सकते हो कि मेहता ने RBI के ऑफिशियल को और साथ में बैंक के ऑफिशियल को लेकर जाता है, और जहाँ पे वो पैसे छिपा रखा था और 50 लाख जो चुराया हुआ मनी है उसको वापस करता है। लेकिन टोटल जो वर्थ आपने जाना 122 करोड़ का है दोस्तों यहाँ पे, है ना। तो देख सकते हो इसमें आखिरकार वो कौन कौन से सेक्शन जो है वो एक तरीके से उसके तहत FIR किया गया है। तो सेक्शन 316 का क्लॉज 5 के तहत, जो कि क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बाय ए पब्लिक सर्वेंट और बैंकर, मर्चेंट, ब्रोकर, अटॉर्नी और एजेंट के लिए लगाया जाता है यहाँ पे। 1661 टू क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए यहाँ पे भारतीय न्याय संहिता भी यहाँ पे प्रोवोक होता है दोस्तों, है ना। चलिए अब यहाँ पे जान लेते हैं आखिरकार कितना पैसा जो है वो आपका सुरक्षित रहता है। तो दोस्तों इसका अमाउंट है 5 लाख रुपया। अगर जो आप किसी बैंक में अपना पैसा जमा करा रखे हो, और अगर जो आपका जो अमाउंट है टोटल जो आपने डिपॉजिट कराया है उसका वर्थ अगर जो 10 लाख है, 15 लाख है, लेकिन अगर जो बैंक डूब जाता है तो आपको 5 लाख रुपया सरकार की ओर से मुहैया कराया जाता है। ये आपका इंश्योर्ड मनी होता है दोस्तों। और अगर जो आपके 5 लाख से कम थे, जैसे कि 4 लाख थे और वो बैंक डूब गया, तो आपको 4 लाख तो मिल जाएगा, लेकिन 5 लाख से ज़्यादा रहेगा तो आपको 5 लाख ही तक मिलेगा यहाँ पे। तो इस वाले बैंक के लिए भी जो पूरा सर्कुलर है वो जारी कर दिया गया है यहाँ पे कि आपको एक फॉर्म बकायदा, है ना, वो भरना है, और जो लोग भी यहाँ पे जमा करा रखे हैं और उस पर आपको एक अकाउंट दे देना है, अल्टरनेट कोई अकाउंट नंबर। वहाँ पे आपके अगर जो 5 लाख तक जमा थे तो वो पैसे चले जाएंगे दोस्तों यहाँ पे। अब इसमें कहता है कि आपने 5 लाख ही मान लीजिए कि आपने जमा करा रखा है और आप 1 साल से कोई ट्रांजैक्शन नहीं किए हो, तो उसका जो इंटरेस्ट वगैरह कोऑपरेटिव बैंक में थोड़ा सा ज़्यादा ही रहता है सेविंग अकाउंट के ऊपर यहाँ पे। तो जो वो इंटरेस्ट रेट और जो बढ़ा है, मान चलिए कि 10,000 या 15,000 का सेविंग अमाउंट के ऊपर और इंटरेस्ट रेट आ गया है। 5 लाख जमा कराया था और 5,10,000 रुपये हो गए, तो भी आपको कितना मिलेगा, तो 5 लाख मिलेगा दोस्तों। लेकिन आप उसका थोड़ा सा एक और एग्जांपल ले सकते हो अदर साइड में कि अगर जो आपने 4,95,000 रुपये अगर जो जमा करा रखा था और 1 साल के लिए छोड़ दिया, तो मान चलिए कि 5,000 रुपये आपको उस पर इंटरेस्ट रेट दिया जा रहा है, इंटरेस्ट दिया जा रहा है यहाँ पे, तो आपका टोटल 5 लाख हो गया। तो आपको 5 लाख मिल जाएगा यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि इंटरेस्ट वाला पैसा नहीं मिलेगा, आपको 5 लाख रुपये तक चाहे आपका वो जमा हो चाहे इंटरेस्ट रेट जोड़ करके हो, वो उतना आपको दे दिया जाता है दोस्तों यहाँ पे, है ना। तो साथ में यहाँ पे देख रहे हो कि सरकार के ऊपर भी कई सारे यहाँ पे क्वेश्चन रेज करने से हो चुके हैं यहाँ पे कि आखिरकार इतना जो बैंक है, क्योंकि अगर जो आप इसका टोटल देखोगे दोस्तों कि ब्रांच कितने हैं, तो टोटल 30 से ज़्यादा इसके ब्रांचेज यहाँ पे। टोटल पैसा कितना डिपॉजिट था यहाँ पे मार्च 2024 तक, तो 2436 करोड़ रुपये यहाँ पे। तो एक ऐसा बैंक जिसके पास इतना करोड़ रुपये है और उसमें इस प्रकार के ऐसे कोई घोटाले होते हैं तो काफ़ी ज़्यादा कंसर्निंग है यहाँ पे। और साथ में जो इंश्योर्ड मनी के तौर पर 5 लाख रुपया ही सुरक्षित यहाँ पे है, लेकिन लोग तो और भी ज़्यादा जमा यहाँ पे करा सकते हैं। तो फिर ऐसे एवज में अब एक तरीके से कह लीजिए कि ये भी सरकार की ओर से यहाँ पे ये लगाई जा रही है कयास यहाँ पे कि अब इसका जो पूरा वार है इसको थोड़ा सा और बढ़ाया जाएगा और अब 8 से लेकर 12 लाख रुपया तक आपका जो इंश्योर्ड मनी है उसको रखा जाएगा यहाँ पे। यानी कि अगर जो बैंक डूबता है और आपके पैसे 12 लाख रुपए है तो वो अब सुरक्षित रहेंगे, जो कि अभी तक कितना है दोस्तों, तो 5 लाख ही है यहाँ पे, है ना, जो कि 1991 में पहली बार 1 लाख तक पहुँचा था। वैसे तो आप 1947 के करीब चले जाओ, 1950 के करीब चले जाओ तो मात्र 1500 रुपये यहाँ पे इंश्योर्ड मनी हुआ करता था यहाँ पे। लेकिन ओवर द
पीरियड ऑफ टाइम इसको बढ़ाया गया और अभी फिलहाल 5 लाख रुपया तक है, जो कि अभी के सिचुएशन से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कम है दोस्तों। तो इसी के ऊपर भी एक तरीके से बात चल रहा है कि इस प्रकार के घटने तो यहाँ पे होते ही रहते हैं। तो आखिरकार ऐसे एवज में अगर जो लोगों का पैसा है तो फिर 5 लाख से ज़्यादा यहाँ पे जमा क्यों करेंगे, अगर जो उनको पैसा उन पर भरोसा नहीं है कि वो मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा। तो ब्लैक मनी वगैरह बढ़ सकता है, तो इसको थोड़ा सा बढ़ा करके 12 लाख रुपया तक यहाँ पे किया जाएगा यहाँ पे। तो आप देख सकते हो कि टोटल 2024 मार्च तक यहाँ पे 2436 करोड़ रुपया यहाँ पे जमा था इस बैंक के पास यहाँ पे, उसमें से 122 करोड़ का घोटाला मेहता साहब ने कर दिया। द बैंक हैड पोस्टेड लॉस ऑफ इतना करोड़ इतना। और लेकिन आप ये जो कोऑपरेटिव बैंक है दोस्तों देख सकते हो कि लगातार वो घाटे में जाए जा रहे थे, यहाँ पे कभी भी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर रही थी। उसके पीछे एक ये भी कारण हो सकता है, इतने बड़े लेवल पे जो स्कैम वगैरह चल रहा था या फिर जो स्टीलिंग चल रही थी, चोरी चल रही थी, वो भी हो सकता है। 2023 में इस बैंक ने रिपोर्ट किया 22 करोड़ का लॉस यहाँ पे, और साथ में 2023 के अंदर यहाँ पे 30 करोड़ का यहाँ पे जो लॉस है वो यहाँ पे रिपोर्ट किया गया यहाँ पे। लेकिन वही प्रश्न यहाँ पे आता है कि आखिरकार जो बड़े बड़े बैंक है लोग वहाँ पे जमा कराने चाहिए, क्योंकि वहाँ पे जो गारंटी है दोस्तों यहाँ पे वो ज़्यादा है ना, क्योंकि वो डायरेक्टली गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे बैक्ड होता है। लेकिन ये कोऑपरेटिव बैंक में इस प्रकार के सिचुएशंस हो सकते हैं यहाँ पे। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना है कि स्टेट बैंक हो गया, पीएनबी वगैरह हो गया, यहाँ पे ये सब बैंक में आपको पैसे जमा कराने हैं, या फिर प्राइवेट बैंक में आप एचडीएफसी, आईसीआईसीआई वगैरह ये सब में करवाओ यहाँ पे। लेकिन यही है कि ये सब में जो आपका सेविंग अकाउंट रहता है, जो सेविंग आपने डिपॉजिट करा रखा है मनी यहाँ पे, उस पर जो इंटरेस्ट रेट मिलता है यहाँ पे वो थोड़ा कम रहता है दोस्तों यहाँ पे। और ये सब जो कोऑपरेटिव बैंक वाले हैं वो थोड़ा सा लालच दे करके वो ज़्यादा ही कर देते हैं। अगर जो आपको 6% का एक तरीके से इंटरेस्ट रेट मिल रहा है एसबीआई में या एचडीएफसी में, तो ये लोग आपको 6.50 का कर देते हैं, और महज 0.50% ज़्यादा इंटरेस्ट रेट के चक्कर में यहाँ पे बहुत सारे जो लोग हैं वो इन कोऑपरेटिव बैंक के चपेट में आ जाते हैं और अपना कई यहाँ पे हार्ड एंड मनी को इस प्रकार गंवा सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे ये सब बैंक डूबने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा रहती है यहाँ पे। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। मिलते कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। दिस इज सौरभ साइनिंग ऑफ नेक्स्ट वन। बाय बाय।